जब चार दोस्त मिलकर केदारनाथ जाने का प्लान बनाते हैं और इस ट्रिप के दौरान उनके साथ एक भूतिया घटना घटती है, लेकिन भोले बाबा की कृपा से ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि सब दंग रह गए। आज की यह कहानी हमें भेजी है राघव कुमार जी ने। तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। लेकिन कहानी बताने से पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, आप कहानी तो देखते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है और कहानियाँ सुनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मेरा नाम राघव है। प्रस्तुत घटना मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना है। वो सर्दियों के दिन थे। कॉलेज को दिवाली की छुट्टी बस लगने ही वाली थी। हम सब दोस्तों ने मिलके तय किया कि अब इस छुट्टी में केदारनाथ होकर आते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास टाइम और पैसा दोनों थे। मैं यानी राघव और मेरे तीन दोस्त विजय, सूरज और दीपक, हम सब ने ट्रेन की टिकट वगैरह सब बुक कर लिए और छुट्टियां लगते ही हम चार दोस्त केदारनाथ के लिए निकल पड़े। हम बैग पैक करके रेलवे स्टेशन आए। क्या विजय, क्या क्या लाया फिर बैग में खाने के लिए? मतलब चिप्स के पैकेट और नमकीन। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या बे? विजय गुस्से में बोला। इसे क्या हो गया? मैं तो हैरान था और मेरे साथ ही बाकी दोस्त भी हैरान थे। ट्रेन आते ही हम सब ट्रेन में चढ़ गए और अब हम अपनी सीट पर बैठ गए। हम सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन विजय चुपचाप बैठा था, जैसे वो कोई अलग दुनिया में ही अपना मन लगा चुका हो। इसे क्या हुआ? ये तो सबसे ज़्यादा उत्सुक था इस ट्रिप के लिए और अब चुपचाप बैठा है। अरे घर पर कुछ हुआ रहेगा इसलिए नाराज होगा, छोड़ो उसे। अब हम सब सो गए। तभी विजय की चीख से हमारी नींद खुल गई। क्या हुआ विजय, क्या हुआ? हम सब उसके पास जाके पूछने लगे, पर अब वो चुपचाप बैठा था। पर हम सबको अब उसकी चिंता हो रही थी। ये कैसी हरकतें कर रहा है विजय? हे भोले बाबा, कृपया इसकी रक्षा करे। महादेव के सिवा अब यहाँ हमारी पहचान वाला कोई नहीं था। हरिद्वार स्टेशन आ गया। हम सब उतर गए, बैग्स ली और प्लेटफॉर्म पे चलने लगे। दीपक सबसे आगे चल रहा था और मैं और सूरज पीछे। विजय को हमने बीच में रखा था क्योंकि वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। हमने हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ी। हम सोनप्रयाग उतरे और एक होटल में स्टे किया। सामान वहाँ पर रखकर हम सब दोस्त पास के मार्केट में चले गए। रात हो रही थी, इसीलिए बाबा केदार का दर्शन कल करेंगे, यह हमने सोचा था। मार्केट में घूमते घूमते हमें एक साधु महाराज मिले जो विजय को घूरे जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो तुम पाचो? महाराज जी ने पूछा। पाचो? महाराज जी, हम सिर्फ चार हैं। मैं, दीपक, ये विजय और ये राघव और सूरज। दीपक ने हम सबका परिचय करवाया, लेकिन महाराज जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने विजय की ओर देखा और कहा, तुम इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? विजय अब बोलने लगा। मुक्ति, मुक्ति चाहिए मुझे। मेरे स्वामी भूतनाथ के पास जाना है मुझे। विजय की यह बातें सुनकर हमें समझ आ गया कि विजय के जरिए कोई और बात कर रहा है। लेकिन महादेव के भक्त पर तुम अपना प्रभाव बनाए हो, तो क्या महादेव को यह अच्छा लगेगा कि तुम उनके भक्त को कष्ट दे रहे हो? महाराज बोले। तो मैं क्या करूं? मेरा उद्धार कैसे होगा? रुको, मैं यह विभूति इन बच्चों को देता हूँ। बच्चों, ये विभूति बाबा केदार को स्पर्श कर देना और फिर मेरे पास आकर मुझे ये लौटा देना। ठीक है महाराज जी, हम बोले।
महाराज जी, यह क्या हो रहा है? क्या कृपया आप बताएंगे? सूरज बोला। महाराज अब बताने लगे। सुनो बेटा, यह तुम्हारा दोस्त विजय है ना? इस पर एक प्रेत आत्मा का साया है, लेकिन यह आत्मा बुरी नहीं है। यह सिर्फ अपना उद्धार चाहती है। इसीलिए जब तुमने केदारनाथ आने की योजना बनाई थी, तब से यह तुम्हारे साथ ही है। तो महाराज जी, क्या वे आत्मा हमारे साथ बाबा केदार जी का दर्शन नहीं कर सकती? मैंने पूछा। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। महादेव तो भूतों के भी नाथ है, भूतनाथ है। परंतु इस आत्मा का मुक्ति समय अभी आया नहीं है, परंतु यह बाबा भोले की शरण में आया है। तो जब तक इसका मुक्ति समय नहीं आता, तब तक यह मेरे साथ ही रहेगा और रोज महादेव की कथा श्रवण करेगा, ताकि इसके सारे पाप मिट जाए। हम सब महाराज जी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे। हे पुण्य प्रेत आत्मा, इस बच्चों को छोड़ तुम हमारे साथ आओ। यह बच्चा तुम्हें सिर्फ यहाँ तक ही शरण दे सकता था। इसके आगे तुम्हें स्वयं अपना मार्ग बनाना पड़ेगा। महाराज जी इतना कहते ही विजय ने महाराज जी को प्रणाम किया और अब वो हमारे पास आकर उसके विचित्र व्यवहार के लिए हमसे सॉरी बोलने लगा। मतलब अब वो आत्मा विजय पर हावी नहीं था। विजय, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? विजय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मुझे सब याद है। और वो बेचारी आत्मा सिर्फ महादेव के दर्शन चाहती थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाया। परंतु यदि मैं तुम लोगों को यह बताता तो तुम डर जाते, इसलिए नहीं बताया। क्या मतलब वो आत्मा तुम पर हावी नहीं थी? इस पर विजय हंसने लगा। पागल है क्या दीपक? महादेव के भक्त पर कोई कैसे हावी हो सकता है? विजय की यह बात सुनकर वो महाराज भी मुस्कुराने लगे और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन हम केदार बाबा के दर्शन करने चले गए और हमने सकुशल दर्शन किए। मैं बार बार यही सोच रहा था कि हम कितने भाग्यशाली है कि महादेव के दर्शन कर पाए, और वो बेचारा प्रेत कितने कष्ट कर रहा है महादेव को पाने के लिए। शायद उसके कुछ बुरे कर्म आड़े आ रहे होंगे, लेकिन कुछ भी हो, हमें कोई भी बंधन नहीं तब तक, यानी जब तक हम मानव शरीर में है, तब तक ही भोले बाबा की शरण में आ जाना चाहिए और अपना उद्धार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में भटकना ना पड़े। यह तो सिर्फ एक कहानी है। हमारे सब्सक्राइबर्स की बहुत कहानियां हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।